छात्राओं, आज हम अध्याय 8 शाम एक किसान कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दरक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में है सिमटा बैठा है भेड़ों के गद्दे सा। साफा यानी कि पगड़ी, सूरज की चिलम यानी कि मिट्टी का पात्र जिसमें आग जलाकर तंबाकू पीते हैं, खींचना यानी कि कस लेना, दहक यानी कि जल रही है, पलाश यानी एक छोटा वृक्ष जिसके फूल लाल होते हैं, गल्ले सा यानी कि समूह जैसा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत की शाम एक किसान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। कवि ने यहाँ प्रकृति का बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण किया है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जाड़े की शाम का यानी कि सर्दी की शाम का एक किसान की सर्दी की शाम को एक किसान की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि पहाड़ ऐसा दिखाई देता है जैसे वह एक किसान हो, उसके सिर पर आकाश रूपी साफा बांध रखा है यानी कि पगड़ी बांध रखी है, तथा घुटनों तक चादर के रूप में नीचे बहती हुई नदी को लपेट रखा है। पास में खिलखिलाते हंसते हुए पलाश के लाल फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी जल रही हो, यानी कि उसमें कोयले को जलाया गया हो, अंगारे जल रहे हो। बुझे हुए कोयले को जब जलाते तो उनको अंगारे कहते हैं। तो जैसे अंगारे दहक रहे हो, जल रहे हो। पूरब दिशा में अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, जो ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का झुंड हो, और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे सुलगती हुई चिलम हो। चिलम जिसमें लोग तंबाकू डालकर, ऐसा मिट्टी का पात्र जिसमें तंबाकू डालकर उसको खींचते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम आंधी, धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। आंधी यानी कि उलट गई, धुआं यानी कि धूल या धुंध। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहा है कि शांत वातावरण में मोर की आवाज़ किस प्रकार से दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, उसको यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि इसी वातावरण में अचानक से मोर की आवाज़ सुनाई दी। उस शांत वातावरण में ऐसे लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो। यह आवाज़ सुनते ही संपूर्ण वातावरण बदल गया। इस घटना का प्रभाव यह हुआ कि चिलम उलट गई, अर्थात सूर्य अस्त हो गया, चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा और अंधकार छा गया। इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है।